बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 12 तारीख हो चुकी है, हफ्ते का दिन है। मेरे साथ शायान अली बरतानिया से मौजूद है। कुछ अहम चीज़ें इसके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा तमहीदी आपके सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार, जिन्हें कभी भी पाकिस्तान की सियासत में वो कभी किरदार नहीं मिला जिसके वो मुस्तहिक थे, बल्कि उन्हें वोट का हक तक नहीं मिला। और हमेशा सियासी रहनुमा, आपको पता है, बरतानिया, यूरोप, अमेरिका अगर जाते तो वहाँ पर फोटो सेशन करवा के वापस आ जाते थे लोग, वहाँ दावतें करके वो मामला ख़त्म होता है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर इस्तेमाल भी किया, उन्हें सियासी धारे में भी लाए, उनको वोट के हक देने की कोशिश भी की। उनकी फॉरेन रेमिटेंस से लेकर पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात थी जिन्हें साथ जोड़ने की कोशिश की। बदकिस्मती से ये बाकी हुकूमतों को और एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ समझ नहीं आ सकी, जिसका उन्हें नुकसान हुआ कि आज 1 करोड़ पाकिस्तानी, जिसमें से अक्सरियत 94% के करीब जो वो इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ के जुड़े हुए नजर आते हैं। चाहे बरतानिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, मिडल ईस्ट हो, यहाँ अक्सरियत में इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ, खान के नजरिए के साथ लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपने अभी हालिया दिनों में बड़े प्रोटेस्ट वहां पर देखे। लोगों की एक बड़ी ताकत है जो इस वक्त तमाम इदारे, आपको पता है, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर चुकी है, जिसमें अदालतें हैं, जिसमें नैब है, FIA है, पुलिस है, सब कुछ। लेकिन वो सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों को, ये दो बड़ी ताकत, इन पर काबू नहीं पा सके। तकसीम करने की बहुत कोशिश की जा रही है, दबाने के बाद अब लालच का सिलसिला है। आज बेल्जियम से एक वफ्द आया जो कि 1000 अरब का दावा करते हुए, भाई साहब, अभी वीडियो आपने देखी होगी, शायद मेरे से चल भी रही हो, 1000 अरब लेके आ रहे हैं। इसमें वो दावा कर रहे हैं, काम वो करते हैं गाड़ियां धोने का, जो कि मेहनत करना, आपको पता है, बड़ा फख्र का मकाम है, जरूर करनी चाहिए। सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हम लोग दुनिया में मेहनत करते हैं, लेकिन 1000 अरब वो लेकर आ रहे हैं। और ये वही मामला है कि जिस तरह पहले डोनाल्ड ट्रंप के एक मशीर थे जो टैक्सी चलाते थे, लेकिन वो भी, आपको पता है, दावे उनके क्या थे। या उसके अलावा अगर आपके जेंट्री बीच साहब के दावे देखें जो करोड़ों अरबों ला रहे थे, तो ये भी 1000 अरब का पहला दावा आ चुका है। अभी मजीद इस तरह के दावे हो रहेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब बेलारूस से, आपको पता है, लंदन की तरफ रवाना हो रहे हैं, और लंदन में उनका सबसे जो बड़ा इस वक्त इस्तकबाल है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों में शायान। तो ये ऐसे लगता है नवाज शरीफ का मुकाबला शायान के साथ हो रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद शायान लाहौर से एक उम्र में इलेक्शन भी लड़ रहे होंगे नवाज शरीफ के मुखालिफ, अगर उस वक्त तक मियाँ साहब जिंदा रहे, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। मेरे साथ शायान मौजूद है बरतानिया से, इनसे बात करते हैं। शायान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले भी आपकी ट्वीट आई 12 तारीख आज, मुजाहिरे के मुतालिक, एवन फील्ड के मुतालिक। ये क्या मामला है? एकदम आपको अचानक एहतजाज क्यों, जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, ये हमने इसकी एहतजाज की कॉल दी है क्योंकि ऑफ़ कोर्स जैसे आपने बोला नवाज़ शरीफ साहब यहाँ लंदन आ रहे हैं और जब भी आते हैं हम इनका इस्तकबाल करते हैं। अभी पाकिस्तान में तो हम सबको सूरत-हाल पता है कैसे इन्होंने जो एहतजाज का हक होता है उसको कैसे इन्होंने सुप्रेस किया हुआ है, लेकिन हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं। हमारा तो यह आईनी हक है और हम अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तानी अवाम को जो दर्द है, जो उनका गुस्सा है, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, हम वो एक्सप्रेस करेंगे और बेसिकली हम पाकिस्तान की आवाज़ बन रहे होंगे जब नवाज़ शरीफ यहाँ लंदन आएँगे। अच्छा, इसमें अभी पाकिस्तान में तो जैसे आपने कहा एहतजाज तो हो रहे हैं, अभी मर्दान में आपने देखा होगा, खैबर जी, पख्तूनख्वा में हो रहा है, बहुत सारे एहतजाज, छोटे-छोटे फ्लैश पर, अब तो बल्कि पंजाब में काफ़ी हद तक आज एहतजाज शुरू हो चुके हैं। जी, और बिल्कुल। भी आपको पता है किसान एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन उनकी वो सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आती। लेकिन आप जब लंदन में एक कॉल देते हैं, खासतौर पर एवन फील्ड के सामने, तो एकदम हुकूमती हलकों में खलबली मचती है। वो इस एहतजाज को रोकने की कोशिश करते हैं। आप पर कोई हालिया दिनों में कोई दबाव, कोई ऐसी चीज़ कि आप बोल ना सकें? जी, वो तो बहुत होता है, वो तो जब से हमने शुरू किया था तब से होता आ रहा है, लेकिन अभी तो हम यूज़्ड टू हो गए हैं। कभी-कभी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, हम प्रेशर को रेज़िस्ट करते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करते करते हैं प्रेशर को रेज़िस्ट करने के लिए और इसलिए मैंने अपनी टीम से कंसल्ट किया, हमने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है 12 अप्रैल की डिस्पाइट जो भी हमारे खिलाफ ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन करती है। कितनी बड़ी टीम है आपकी? इतने बड़े लेवल पर आप एहतजाज कर लेते हैं, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इतने अरसे से कर रहे हैं, तो जी। कितनी बड़ी टीम, और फंडिंग कहाँ से करते हैं? कोई पैसे से मिलते हैं कहीं से? देखिए हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी ओवर अ डज़न पीपल हो गई है, लेकिन बात है सब अगर आप देखते हैं सब अपनी मेहनत मज़दूरी करके सब अपना टाइम निकालते हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी टीम मिल गई है जो पाकिस्तान की
पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के इंसानी हुकूक के लिए, इमरान खान के नजरी के लिए ये सब कुछ करते हैं, अपना टाइम निकाल के करते हैं। अभी आपने बात की है कि कोई हमें पैसे देता है, हमें कोई पैसे नहीं देता है। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आप देखिए, मैं खुद अपनी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन से आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी चल रही है। लेकिन हम सबको टाइम निकालना पड़ता है अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए। मतलब लोग सोचते हैं इतनी बड़ी पार्टी, नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, उनकी पाकिस्तान में आपको पता है काफी 40 साल की सियासत है, और इधर आप माशाल्लाह नौजवान बच्चे हैं और आपने उनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है, एवन फील्ड के बाहर पहुंच जाते हैं, उनकी मतलब आपने नींदें खराब की हुई हैं। सुनने में आया कि कई दफा उन्होंने आपका नाम सुना और कॉफी से वो दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, कभी गाड़ियों में छुपते हैं। तो क्या किया क्या है आपने, क्यों कर रहे हैं उनको इतना तंग क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत ये क्या, अपने आप को ये जमीनी खुदा एक पॉइंट पे समझने शुरू हो गया अपने आप को। तो हमने इनको जरा आईना दिखाना होता है कि देखें, हम सब इंसान हैं, इंसान अकाउंटेबल होल्ड होता है। अल्लाह तो सिर्फ, खुदा तो सिर्फ एक ही है, वो तो अल्लाह है। सब इंसानों को अकाउंटेबल होल्ड होना चाहिए, और ये जो नवाज शरीफ हो गया, कोई भी हो गया, उन सबको अकाउंटेबल होल्ड हमें करना चाहिए। अभी आपको पता होगा, ऑब्वियसली 8 फेब को अवाम ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस की थी वोट के थ्रू, लेकिन उन्होंने वोट भी अभी चोरी कर लिया। तो फिर अभी हमारे पास ऑप्शन क्या रहते हैं? हमारे पास तो ऑप्शन रेजिस्ट करने का रहता है, प्रोटेस्ट करने का रहता है, और इसलिए फिर प्रोटेस्ट हम करते हैं। अभी आर्मी चीफ भी बरतानिया आए थे, आपने उस पर एहतजाज किया था? जी, हमने किया था। पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर हुआ था एहतजाज तब। तो अभी आपको इन लोगों ने मना करने की बड़ी कोशिश की है, नून लीग के तो बड़े दावे हो रहे हैं, अब शायान कभी नहीं बोलेगा। इनके सहाफियों ने लिखा, बस जी हमने तो बड़ा किला फतह कर ली है, अब शायान को हमने बिल्कुल खामोश की। आपने इतना बड़ा एहतजाज कॉल दे दी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और क्या ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए या जनरल पाकिस्तानी सारे जो ओवरसीज? देखिए, ये जो एहतजाज की कॉल होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, क्योंकि ये पीटीआई का पाकिस्तान नहीं है, ये सबका पाकिस्तान है। ये सब के पाकिस्तान के लिए हम एहतजाज करती है। और लंदन में एहतजाज करना काफी सिग्निफिकेंट रहता है, क्योंकि देखिए, जो पीएम लैंड का हेडक्वार्टर था काफी टाइम में फिर के आसपास था, जो सेंट्रल लंदन है। तो जो लंदन है वो काफी सिग्निफिकेंस होल्ड करता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को लेकर। तो वो यहाँ प्लानिंग करते हैं। आपको पता है, इमरान खान ने लंदन प्लान कभी बोला था, और जी हम जी। इन प्लान्स को फॉइल करने की कोशिश करते हैं। हम जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाते हैं। ये साजिश करती है उनके जमहूरियत और इंसानी हकूक के खिलाफ, और हम ट्राई करते हैं कि हम प्रोटेक्ट करें इंसानी हकूक और जमहूरियत को। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, अगर मियाँ साहब कल को फर्ज करें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक फर्जी सूरत हाल के, नवाज शरीफ साहब सोचे कि चलो जितने पैसे हमने पाकिस्तान से लिए हैं, आप समझते हैं सारा लूटा हुआ है, वो हम जी। वापस कर देते हैं, उसके बाद हम मैंडेट भी वापस करते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो फिर आप ये एहतजाज करना उनके बारे खिलाफ छोड़ देंगे बिल्कुल? ये तो फिर एनआरओ वाली बात हुई। तो इन्होंने मतलब पूरा पाकिस्तान को तबाह कर दिया, फिर एंड पे बोलते हैं चलो ले लो वापस। और हमें सबसे पहली बात है, हमें कैसे पता है कि ये सब कुछ अगर वापस देते हैं? 1% चांस है। इन्होंने कभी ऑब्वियसली ये करना नहीं है, इनके अंदर नहीं करना हो। गैरत आने वाली है। लेकिन अगर कर भी दिया, इनके पास तरीके है कि ये समहाउ वेल्थ को हाइड करे। स्विस बैंक्स में, आपको पता है, पनामा में इनके पास ऑफशोर कंपनीज थी। इतने इनके पास तरीके हैं कि ये अगर इन्होंने डिक्लेयर कर भी दिया, कॉमन पाकिस्तानी सोचेगा, आप सोचेंगे, मैं सोचूंगा कि इज दैट ऑल दे हैव? तो ऑब्वियसली हमारा आइडियल सिनारियो है कि कीप प्रोटेस्ट गोइंग, लाइक रिप्लेस द गवर्नमेंट विद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जमहूरी हुकूमत आ जाए, उसके बाद इनका कोर्ट ऑफ लॉज में सबके ट्रायल्स हो। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप एंड तक जाना चाहते हैं। अब ये बिल्कुल। डेमोक्रेसी एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो विल्सन अमेरिका में जी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आपने कुछ पढ़ा है? आप लॉ के स्टूडेंट भी है ना? जी जी, हमारा तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यहाँ का मॉड्यूल भी होता है। जी, तो तो उसमें आपने मैंने देखा उसके होगा जो विल्सन का जो डेमोक्रेसी एक्ट है, जी इससे आपको पता है रोकने की भी बड़ी कोशिश हो रही है। आपको क्या लगता है कि अगर ये डेमोक्रेसी एक्ट पास होता है, तो क्या कुछ ऐसी सैंक्शंस, इस तरह की जो पाबंदियां हैं, वो लग सकती हैं? और इतना बड़ा मामला है कि इससे वो मिनरल्स बिल, उसका भी आपको पता होगा, जो अभी जी जी। पाकिस्तान इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, अभी ये जो अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च 2025 में ये इंट्रोड्यूस किया था जो विल्सन ने। और ये एक उनके साथ आई एम प्रीटी श्योर जिमी पेनेटा भी, उन्होंने भी इसको जिमी सपोर्ट कनाडा, किया यस था। दैट्स जी। राइट। और ये जो की प्रोविजंस है इस बिल के, वो है कि विद इन 180 डेज जो पोर्टर्स होता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो आइडेंटिफाई करे कि कौन कौन इंक्लूडेड है
पाकिस्तान की जमहूरियत को अंडरमाइन करने में, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है उनमें कौन इन्वॉल्व है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और जो सैंक्शंस की आपने बात अभी की है, सैंक्शंस जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाए अंडर द ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। उसके अंडर जो भी सैंक्शंस होती है वो होती है वीजा बैन्स या वीजा रिस्ट्रिक्शंस होती है, और जो एसेट्स होती है वो फ्रीज हो जाती है अंटिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। तो ये होती है सैंक्शन। ट्रैवल बैन और जी बिल्कुल। अगर देखें इनकी जो ये जो भी गवर्नमेंट में होते हैं, जो मेजोरिटी होती है गवर्नमेंट में, इनकी एसेट्स बहुत ज्यादा ओवरसीज होती है और काफी ज्यादा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो उस regime में है अभी उनके यूएस में है। तो अगर ये पास हो जाता है, ये इनके लिए कैटेस्ट्रोफिक होगा, डिजास्टर होगा इनके लिए। ये जो भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक को उन्होंने क्या मजाक समझ रखा है, तो ये काफी जरूरी है। लेकिन हमें ये भी अभी याद रखना चाहिए कि इसको पास होने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से पहले सेनेट के थ्रू पास होना चाहिए। इस पॉइंट पे आई एम प्रीटी श्योर ये अभी रेफर हो गया हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स और जुडिशियल कमेटी जो यूएस की है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली उन्होंने अपने देखने होती है कि जैसे आपने बोला लोग रोकने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का हम अस्यूम कर सकते हैं, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू काफी प्रेशर डाल रहा है कि ये बिल ना पास हो जाए। लेकिन हम तो फुली सपोर्ट करते हैं इस बिल को, हम तो फुली सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आई जाए। तो अभी काफी इंटरेस्टिंग है और देखेंगे कि इसके ऊपर वोटिंग कब होती है। इट कुड बी नेक्स्ट वीक, इट कुड बी द वीक आफ्टर दैट, हु नोस। बिल्कुल। यूके में सिमिलर लॉज हैं, वहां पे भी आपको पता है ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक की एक बड़ी मिसाल है वहां पे, जो स्पेशली कोर्ट्स हैं। तो इस तरह का कोई मामला यूके की तरफ से अभी तक नजर नहीं आया। कोई ऐसा कोई मामला पाइपलाइन में है, कोई ऐसी जेरे कोर है मामला? देखिए अभी यूके की जो बात आती है, यूके के मैंने भी काफी पार्लियामेंट में पिटिशंस फाइल की थी कि ऐसा कोई एक्ट आया जाए, या प्राइवेट मेंबर बिल्स होती है जहां एक इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन एमपी होता है वो इंट्रोड्यूस करता है कि ये बिल है फॉर एग्जांपल कि सैंक्शन डाला जाए एक्स वाई जेड के खिलाफ फॉर एग्जांपल। वो फिर आगे जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, का भी काफी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन इस पॉइंट पे अभी तक एक ट्रांसनेशनल ऑपरेशन के खिलाफ काफी उस पर तो अभी काफी काम मोमेंटम बिल्ड हो रही है। आपको पता है यहाँ पार्लियामेंट की हियरिंग भी हुई थी जहाँ विटनेसेस आए थे और उन्होंने पूरा अपना बताया था, और उन्होंने एविडेंस भी मांगे है हमसे कि, और दूसरे सिटीजन से, ब्रिटिश सिटीजन से, कि जो ट्रांसनेशनल ऑपरेशन हो रही है उसका एविडेंस हमें भेजो और हम देखते हैं कि हम आगे कुछ कर सकते हैं और कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं विक्टिम्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑपरेशन को। बिल्कुल। अच्छा शयान, आप पैलेस्टाइन के लिए भी आपने बड़ी मतलब वहां पे चलाई है, तहरीक चलाई है, उसके प्रोटेस्ट में मैंने देखी है बहुत सारी आपकी वीडियोस ऐसी। बहुत से लोगों को लगता है कि जब ये मामलात हल नहीं हो सकते, बहुत ताकतवर है इसराइल, बहुत उनके पास ताकत है, दुनिया उनके साथ है, असलहा उनके पास है, पैसा उनके पास है, और पिछले साल से वो लगे हुए हैं, तो इन्हें मिल जाना चाहिए, उनसे उनसे मुज़ाकरात कर लेना चाहिए, उनसे नेगोशिएशन करनी चाहिए और इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है, अभी अभी मैं पढ़ रहा था बहुत सारे आर्टिकल्स भी, आप वहाँ पे बड़े अरसे से जब क्या करना चाहिए, स्ट्रगल आप देख रहे हैं, आप बहुत यंग है अभी माशाल्लाह, लेकिन जो कुछ आपने यूके में देखा है अभी, आपको लगता है कि इस तरह की स्ट्रगल्स का क्या नतीजा निकलता है? क्या हथियार डाल देने चाहिए लोगों को या स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए? देखिए अभी हमारा भी देख ले, हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों का देख ले, जीत कंफर्म नहीं होती है। हमारे हाथ में तो बस नीयत और कोशिश है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। अभी ये थोड़ी है कि वो बहुत ताकतवर है, हम बस हाथ खड़े करके बस हार मान लें, ऐसे नहीं होता है। हमें रेजिस्ट करना चाहिए, ये हमारा हक है और ये हमारा फर्ज है एज मुस्लिम्स। हमारा फर्ज है कि हम फाइट करें, हम इस अप्रेशन के खिलाफ, इस टेरनी के खिलाफ, या कि वो इसराइल हो, या कि वो नवाज शरीफ हो, या कि वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट हो। हमारा भी फर्ज है कि हम फाइट करें, हम इंसानी हकूक के लिए फाइट करें। डजेंट मैटर कि मुश्किल है, यानी आप तो देख सकते हैं ऐसे तो यजीद के खिलाफ हाथ करे, और यजीद बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, उससे हजारों बार ज्यादा उसकी अगर आप नंबर्स को देखें आर्मी भरी थी। बिल्कुल लेकिन सही बात। ऑफ कोर्स अभी हमारी प्रॉफिट की फैमिली ने तो फाइट किया, तो ये तो हम इस एग्जांपल को फिर से भी दे सकते हैं, एज मुस्लिम्स इट इज आवर ड्यूटी टू फाइट। बिल्कुल पीसफुल रेजिस्टेंस तो अल्लाह ने बाकी हुक्म दिया उसका। और अच्छा ये बिल्कुल बताएं कि अभी इमरान खान को भी बहुत सारे लोग मशवरा ये देते हैं कि आप निगोशिएट कर लें, इनके साथ बातचीत कर लें। बहुत सारे इनके जो सहाफ़ी हैं वो लिखते भी हैं कि जी खान साहब को आ जाना चाहिए, मतलब कुछ सेफ पैसे ढूंढे। और पीटीआई के अंदर भी एक लीडरशिप में एक पूरा एक फिनोमिना है, जो लोग समझते हैं कि अब हमें बातचीत से मामला, अब बातचीत में
और सरेंडर करने में, इन दोनों चीज़ में फ़र्क क्या होता है? देखिए, बातचीत और सरेंडर करने में डिपेंड करता है अभी, क्योंकि कोई बातचीत होती है जहाँ बंदा अपनी शर्तें बना रहा होता है, और कोई बातचीत होती है जब बोलता है कि आई सरेंडर, लेट्स मेक इट ट्रीटी। अभी ऑब्वियसली इमरान खान सरेंडर नहीं करने वाले हैं। सो वी विल सी वेयर दैट गोज, क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रूमर्स आती है कि क्या डील हो रही है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन एज फार एज आई नो, इमरान खान अपने कौम के हुकूक पे और अपने नया पाकिस्तान के नजरिए पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ से कभी कोई ऑफर आई, कोई यार कोई पैसे ऐसे पकड़ लो, जान छोड़ लो, 2-3-4 लाख पाउंड ले लो, अपनी जान बचाओ, घर शर ले लो, कोई बीएमडब्ल्यू, कोई नई गाड़ी, कोई मर्क, कोई ऑडी लेके जान छुड़ाओ, मतलब किस चक्कर में लगे हुए हो? कभी इस तरह की कोई ऑफर आई है? मैं बस ये बोलूंगा कि क्या पैसे हम कबर पे तो नहीं लेके जाते हैं। ऑफर तो आई एक होगी मतलब भाई। काज़मी साहब देखें, मुझे जो लगता है कि इंसान के पास जो सबसे वैल्यूएबल चीज होती है वो होती है उनकी गैरत। अगर बेशक, गैरत बंदा बेच देते, दे हैव नथिंग। वेरी ट्रू, एब्सोल्यूटली राइट ऑन द मनी। अभी ये बात तो बिल्कुल आपने दुरुस्त की, काश इन लोगों को भी समझ आ जाए। आज मियां साहब बेलारूस भी गए हुए हैं, अच्छा कुछ पे कोई थोड़ी आपने तहकीक की है कि वहाँ जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, जो वो जी 2021 में वहाँ बदनवान, मतलब जो सीसीआरपी है उनकी जो नजर रखती है चीजों, बड़े बदनवान किस्म के, और ये पूरा खानदान वहाँ मौजूद था। तो ये देखा है आपने वहाँ, ये कोई एसेट्स वगैरह तो नहीं बरतानिया से कोई मुंतकिल कर रहे? आप तो देखिए, अभी अभी बात यही आती है, ये जो अपने एसेट्स मूव करती है, ये इतने स्नीकी वे में करती है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। आप देखिए, स्विस बैंक अकाउंट्स इनके होते हैं, मैंने बस बड़ा बोला मुश्किल है। ऑफशोर कंपनीज होती है। तो काफी मुश्किल से फाइंड आउट बंदा कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स लोग तो इनके पीछे पड़ रहे थे। आप देखें कि हाँ, हमने हसन नवाज की यहाँ बैंकरप्सी निकाल दी, तो हम और भी निकालेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। अभी अगर अच्छा हमने ये बता दिया कि क्या क्या ये हम देख रहे हैं, तो अच्छा, इस बैंकरप्सी के पीछे आप या आपकी टीम का कोई हाथ तो नहीं था, ये हसन नवाज का जो मामला जो पब्लिकली हुआ? हसन नवाज की बैंकरप्सी थी, इसका ये जो पूरी खबर फैली थी, ये हमने निकाली थी कि इसकी बैंकरप्सी डिक्लेयर होगी है, क्योंकि वो यहाँ का जो गजेट होता है वो उस पे छापी हुई थी। तो मुझे काफी ऐसे पहले पता चल गई थी ये बात, अगर मैं सच बोलूं, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेट ज्यादा कर रहा था। लेकिन हमने समझा कि अभी इस पॉइंट पे हमारे से हम इस बात को अभी अवाम को बता देते हैं, तो वो हमने अवाम को बता दी। लेकिन हमारी अभी भी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जो अभी भी आपको नहीं बता सकते हैं, वरना अलर्ट हो जाएंगे ये लोग। बिल्कुल। तो कभी बिलावल के बारे में आपने सोचा है कि उसका भी उसके भी तो असासे होंगे कोई बरतानिया में, कभी उसके बारे में कोई एहतजाज वगैरह कोई, कभी-कभी अभी ऑक्सफोर्ड वो भी देखिए, किया जो हुआ था। जो जो बिलावल है वो फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड भी आए थे। उनका हमने हमने उनका फॉर एग्जांपल जब नवाज शरीफ आते हैं, नवाज शरीफ सीधा सेंट्रल लंदन में आते हैं, वहां प्रोटेस्ट करना एक्सेसिबल होता है। अगर बिलावल या कोई भी पीपल्स पार्टी में से कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा फॉर एग्जांपल सेंट्रल लंदन में, और वो पाकिस्तानी के इंसानी हकूक के खिलाफ, इमरान खान के नजरिए के खिलाफ जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे। अभी बात आती है कि बिलावल एंड पीपल्स पार्टी, एज फार एज आई एम अवेयर, वो ज्यादा उनकी एसेट्स यूएस की तरफ है। उनका जो सरे में भी थी, आई डोंट थिंक दैट एग्जिस्ट्स एनीमोर, लेकिन इफ वी कंपेयर टू नवाज शरीफ, उनकी सब कुछ अभी तक यूके में है। अच्छा, अच्छा, ये डिफरेंस है उनका, मतलब उन्होंने भी मूवमेंट की। ये डिफरेंस है एग्जैक्टली। अच्छा, आप इमरान खान के अगर नज़रिए अगर शायन अली यूएस में होता, अगर शायन अली यूएस में होता, ऑफ कोर्स वो करता। ट्रू। अच्छा, आप इमरान खान के नज़रिए की बात करते हैं, तो तहरीक-ए-इंसाफ आपने ऑफिशियली जॉइन क्यों नहीं की? आप जॉइन कर लें ऑफिशियल, हो सकता है आपको ओहदा वगैरह भी मिल देखिए जाता। देखिए अभी इश्यू आता है कि आपको पता है कि पार्टी में अभी काफी डिविजन्स हो रखी है, और उन डिविजन्स का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। और आप देख सकती है यूके में भी ग्रुपिंग। जो पीटीआई की बॉडी है, यूके में भी जो पीटीआई की बॉडी है, डजंट एग्जिस्ट, ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर मैं ज्वाइन भी कर रहा हूँ, मुझे एक इंडिविजुअल ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उस ग्रुप में आई थिंक ज्वाइन करके मैं इमरान खान का नजरिया आके नहीं बता सकता हूँ। मैं आई डोंट थिंक इट वुड बी इंडिपेंडेंट साइड। बेस्ट। ठीक, ठीक। ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग, ग्रुपिंग बहुत ज्यादा होगी, ग्रुपिंग बहुत ज्यादा ये होगी, लेकिन मैं नेचुरल है, बहुत रीइटरेट बड़ी करता हूँ। पार्टी है, आपको पता है बहुत बड़ी पार्टी है, तो बहुत ऑफ ज़्यादा कोर्स, मतलब ये तो लोग, बात है, ये तो ये बात है। लेकिन मैं ये इसका कहता हूँ, कौन। मैं सपोर्ट करता हूँ पीटीआई को, मैं इमरान खान की पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का जो ट्रू लीडर है इमरान खान को मानूंगा। एंड आई विल ऑफ कोर्स, जैसे आप सबको पता है, ऑलवेज फाइट फॉर इमरान खान विजन ऑफ अ नया पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। आपके एग्जाम वगैरह भी मेरे में हो रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में?
जी, हमारा अभी सेकंड ईयर अभी एलएलबी है, हमारे एग्जाम्स अभी हो रहे हैं, अभी शुरू होने वाले हैं विद इन 2 वीक्स, आई एम प्रीटी श्योर। चलिए तो आप अभी उनमें भी बड़ा हेक्टिक उसमें भी तैयारी है। बड़ा हेक्टिक होगा, तो पढ़ाई भी साथ-साथ और साथ-साथ ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा, वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के जी। खिलाफ। जी, बहरहाल तो चलें, इसमें गुड लक टू स्टडी कि आप अपनी पढ़ाई को मेहनत करें और साथ जो आप एक विज़न पे काम कर रहे हैं, आपका फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बड़ा ब्राइट होगा। कोई पता नहीं कल को आप पॉलिटिक्स में भी हों और किसी बड़े लेवल पर भी हों, माशाल्लाह आपके पास तो अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। गुड लक विद दैट। कल के प्रोटेस्ट को इंशाल्लाह कवर करेंगे, उसमें आपकी जो चीज़ें आएँगी सामने वो ज़रूर अवाम के सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग शायान, टेक थैंक यू केयर सो मच। इंशाल्लाह थैंक टॉक यू। टू यू। खुदा हाफ़िज़।